हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि आईआईटी भुवनेश्वर नॉन टीचिंग स्टाफ की एक अच्छी खासी वैकेंसी अभी आ चुकी है और इसके अलावा इस पर्टिकुलर वैकेंसी में बहुत सारे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आई है। लेकिन हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस करेंगे वो हुआ जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर अकाउंट ऑफिसर की जो भी पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, इसके रिगार्डिंग ही हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो पुराना इनका एग्ज़ाम का जो सिलेबस दे रखा है इससे पहले का, वो मैंने खोल रखा है। तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि ये जो पहले एग्ज़ाम करवाते थे उसमें क्या इनका सिलेबस रहता है और जनरली ये सेम ही रहता है, इसमें ज़्यादा बदलाव कभी देखा नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ में हम लोग डिस्कस करेंगे जूनियर सुपरिटेंडेंट और जूनियर अकाउंट ऑफिसर की क्या सिलेबस थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो इनका एग्ज़ाम होता है दो पेपर में होता है। तो जनरली इसको ये सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए मतलब पेपर 1, सेक्शन बी मतलब पेपर 2। तो सेक्शन ए जो है ये जनरल जो कंपटीशन की सिलेबस रहती है वही रहती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेपर 1 में जो सिलेबस है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस, फिर जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये आपका टोटल 40 मार्क्स का यहाँ पे आपको वेटेज यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर मैं सेक्शन बी में आता हूँ तो सेक्शन बी का वेटेज बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ पे सेक्शन बी में आपको यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही हाई वेटेज है जैसा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि टोटल डोमेन से 80 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए अपेयर कर रहे हो, चाहे आप जेएस के लिए अपेयर कर रहे हो। दोनों का ही सिलेबस अलग है। कुछ पर्टिकुलर पोर्शन डेफिनेटली आपको डोमेन में दोनों में ही कॉमन मिलेंगे, लेकिन दोनों का ही सिलेबस अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं, जो जूनियर अकाउंट ऑफिसर के लिए एलिजिबल है वो जेएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो एग्जामिनेशन होगा उनको सेक्शन बी का जो पेपर रहेगा ये दोनों ही पेपर उनको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जो कि टोटल 80 160 मार्क्स का हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 दोनों में ही कॉमन रहेगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले मैं सिलेबस दिखाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बता रखा है कि पेपर और 1 पेपर 2 ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और दोनों ही पेपर में एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स डिसाइड की जाएगी और उस बेसिस पे बच्चे को बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन शैल बी क्वालिफाइंग ओनली एंड नो मार्क्स शैल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि इंटरव्यू बेसिस पे ही फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका जो पेपर बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा, इसके बाद आपकी इंटरव्यू होगी। इसके अलावा बहुत ऐसे आईआईटीज़ में स्किल टेस्ट भी करवाए जाते हैं इंटरव्यू के साथ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन अगर इन केस इन्होंने कुछ भी यहाँ पे चेंजेस किया तो डेफिनेटली ये फिर से अपडेट करेंगे और आपको इसी चैनल पे उसके रिगार्डिंग अपडेट वीडियो भी मिल जाएगा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। तो पेपर 1 का मैं सिलेबस ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कंप्रहेंशन का ये सिलेबस यहाँ पे दे रखा गया। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी किए हैं तो ये लगभग सेम है। अब हम लोग जूनियर सुपरिटेंडेंट का जो डोमेन नॉलेज का सिलेबस अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जनरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो आईआईटीज़ में काम करते हैं, आईआईटी, एनआईटी या जो भी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उनको जनरली ये सिलेबस से वो बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। लेकिन जो दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, मैं उन्हें अगर वो पर्टिकुलर एडमिन या एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं तो उनको भी लगभग ये पता ही रहेगा। तो यहाँ पे जनरली आपका फंडामेंटल रूल्स, सप्लीमेंट्री रूल्स, फिर आपका एलटीसी, सीसीएस, कंडक्ट रूल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके अलावा जीएफआर, ऑफिस प्रोसीजर क्या होता है, आरटीए एक्ट क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ही आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगा, जो कि आईआईटी के बाहर वाले को थोड़ा दिक्कत आ सकता है, जिसका वेटेज यहाँ पे 10 मार्क्स का दिया गया, वो हो गया एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू आईआईटीज़। तो इसके रिगार्डिंग आपको आने वाले समय में इस चैनल पर ही आपको ये सारे रूल्स के तो वीडियो आपको मिलेंगे ही, साथ साथ आपको ये भी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आईआईटी के रूल्स जो भी हैं, जो भी ऑर्डिनेंस है, जो भी इनके स्टैट्यूट्स है, जो भी इनके एक्ट है, ये सारे चीज़ ही आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे आने वाले समय पे मिल जाएगा टाइम टू टाइम। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये तो रहा आपका जेएस का। अब हम लोग देखेंगे कि जूनियर अकाउंट ऑफिसर की जो सिलेबस है वो क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अकाउंट प्रोसीजर जो कि 20 मार्क्स का रहेगा इनका। इसके अलावा ऑडिट, ये भी इनका 10 मार्क्स का रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये इनका 10 मार्क्स का रहेगा। अगर हम आगे बात करें तो पब्लिक वर्क्स अकाउंट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स,
टाइप्स ऑफ बिल्स, तो ये सारी चीज़ पूछे जाएंगे। ये जनरली जो अकाउंट वाले हैं उनको अच्छे तरीके से पता होंगे कि क्या चीज़ होती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कुछ पर्टिकुलर सिलेबस है जो कि आपको जेएस में भी, जैसे प्रोक्योरमेंट से क्वेश्चन आपको जेएस में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसे कुछ कुछ पर्टिकुलर पार्ट है जो कि आपको वहाँ पे भी दोनों साइड लगभग कॉमन मिलेगा। तो ये तो रहा आपका सिलेबस। तो चलिए आइए अब हम लोग जूनियर असिस्टेंट का भी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में भी ये जो है ये इससे पहले का सिलेबस है जो कि इससे लास्ट एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि पेपर एक ही होगा जिसमें टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को दी गई है। मैं आप सभी को बता दूं, जनरली जो जनरल अवेयरनेस के पार्ट रहेगा यहाँ पे आप स्टैटिक जी के ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत कम दिखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा बाद बाकी आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये सारे ही जनरल कंपटीशन के पार्ट है। अगर आपने तैयारी की है तो ये आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाली है, क्योंकि पेपर आपको बहुत ज़्यादा टफ दिखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ अवेयरनेस अबाउट आईटी सिस्टम एंड एजुकेशन, तो अभी मैंने कुछ देर पहले जेएस में भी आपको ये डिस्कस किया कि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इस पे आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे इस चीज़ के विषय में डिस्कस नहीं करूँगा। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि जो भी बच्चे इस पेपर को क्वालिफाई करते हैं तो आगे का प्रोसीजर क्या होता है सिलेक्शन का। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट / इंटरव्यू, रिटन एग्जामिनेशन शैल बी क्वालिफाइंग ओनली। तो रिटन एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग ही रहेगा। इसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि 35 वर्ड पर मिनट पहले मांगी गई थी, लेकिन अभी के नोटिफिकेशन में 40 वर्ड पर मिनट लिखी गई है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और उस बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। तो ये तो रहा सारा प्रोसीजर इनका सिलेक्शन का। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो मुझसे, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इस आईडी पर SK गुप्ता, और वहाँ पे आपके मन में जो भी क्वेरी है, जो भी आपके मन में कुछ भी डाउट आते हैं, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं इस पर्टिकुलर आईडी पर। इसके अलावा आप चाहे तो आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके जो भी आपके मन का डाउट है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।